हम जैसे बात कर ही रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक और कंपोनेंट है, दैट इज़ सम ऑफ द वाइटल कंपोनेंट्स दैट आर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हम कर रहे हैं, हमने ये देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ डेवलप्ड इट टू द पर्सन हु वांट्स टू कमर्शलाइज इट या फिर ओन इट फॉर यूज़ इट या फिर टू यूज़ इट फॉर सम सर्विसेज और एनीथिंग। तो उन केसों में हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रहा है। जब ट्रांसफ़र होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, एंड इन सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान से देखना पड़ता है, और वो चीज़ें क्या है। पहला आपको ध्यान देना पड़ेगा पेटेंट्स वगैरह पे। ओके, पेटेंट्स होना चाहिए, विदाउट ट्रेडमार्क कुछ भी नहीं होना चाहिए, ब्रांड नेम्स होना चाहिए, रजिस्टर करते टाइम ट्रांसफरी दोनों का नाम वगैरह प्रॉपर से है या नहीं, वो सारी चीज़ें जो है आपको, वो सारी चीज़ें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। लीज हो रहा है, अगर सेल हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि रेलेवेंट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो सारा, लाइक जो ओनर है वो उसका एक्चुअल ओनर ही है, ट्रू ओनर ही है, ही ओन्स इट। ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन टेक्निकल नो हाउ का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, क्या सारे के सारे प्लान्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया आपका, जितने भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, टेक्निकल एडवाइजरी, मैनेजरियल सर्विसेज है, ये सारे किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उन सब के बारे में देखो। क्लियर रिटर्न चीज़ें, रिटर्न इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको असिस्टेंस किस तरीके का मिल रहा है ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, फंक्शनिंग के लिए, प्लांट इक्विपमेंट वगैरह जो फंक्शन होते हैं, तो उन सब के लिए जो है किस तरीके से आपको असिस्टेंस मिल रहा है, वो सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा। Then you have provisions of technical knowledge for acquisition and use of intermediate goods और रॉ मटेरियल, कि जो भी टेक्निकल नॉलेज है आपका कि किस तरीके से चीज़ों को एक्वायर करना है, वो सारे सब के बारे में। फिर यू हैव पेमेंट वगैरह के बारे में, कि पेमेंट जो है, पेमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व होगा, अगर रॉयल्टी वगैरह इन्वॉल्व है तो रॉयल्टी में किस तरीके से जो है जो होता है कि आप इसको इतना रुपए दोगे, इसको इतना दोगे, तो किस तरीके से वो सारा एग्रीमेंट होगा, वो सारा प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। फीस जो है, फीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीस कितना इन्वॉल्व रहेगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, ऐसा तो नहीं कि आपने 1 साल के लिए एग्रीमेंट दिया है, ये नॉर्मली जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है आपका। ये सारे एग्रीमेंट्स, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली लॉन्ग टाइम के टर्म के लिए ही रहते हैं, तो इसमें भी ड्यूरेशन में भी यही रहेगा कि कितने टाइम के लिए ये सब हो रहा है। देन फाइनली देयर आर वेरियस क्लॉसेज, यानी कि कुछ ना रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेज होते हैं जिसमें कि एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन होता है या फिर इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर सोर्स, लाइक अगर आप कोई ऑयल वगैरह बना रहे हो तो वो ऑयल का जो मेन सोर्स है वो ब्राज़ील से ही ऑयल आना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेज रहते हैं, वो सारे क्लॉसेज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द वाइटल कंपोनेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें रीसेंट ट्रेंड्स की, रीसेंट ट्रेंड्स में हम बस यही देखेंगे कि मेनली अगर ये सारे रीसेंट ट्रेंड्स इसी पे फोकस करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आप जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो। यू आर गिविंग समथिंग टू योर मैनेजर्स, यानी कि आपके जो मैनेजर्स हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, आप उनको कुछ चीज़ दे रहे हो, कुछ पावर टूल दे रहे हो, जिससे कि वो जो है अपने काम को, जो ऑलरेडी वो जो काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जो मेनली हम जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल की तरह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं मेनली एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टूल टू क्रिएट द टी फर्म एज अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजर्स। तो वही मैनेजर के हाथ में जो है आप कुछ पावरफुल चीज़ दे रहे हो जिसकी मदद से वो लोग जो है और अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है आजकल इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर्स के बिना तो कोई काम ही नहीं करता। लाइक ये जो पीसीज की हम बात कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो मैनेजरियल वर्क स्टेशन की अगर हम बात करें, वर्क स्टेशन जो है हर जगह यूज़ होता है, एंड इस वर्क स्टेशन की मदद से ही लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लोग बाहर के लोगों से भी कनेक्टेड है, एंड ये एक कम्युनिकेशन का जो है टूल बनता चला जा रहा है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, पहले जो है हम बस एक प्रोसेसिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर्स वगैरह को यूज़ करते थे, बट अब जो है इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। So computers are now recognized to be more useful as a communication device than a computational device। और अगर हम स्केल की बात करें
स्केल यहाँ पे है कि भाई चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई जो है इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है टू मेक देयर ऑर्गेनाइजेशन बेटर, टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स वगैरह बना रखे हैं उसको अचीव करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, देखो प्रॉब्लम जो है आपको आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, यहाँ पे हम अगर हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही देखें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही रहता है, मेन प्रॉब्लम देखो कॉस्ट का रहता है। ओके, कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत महंगा रहता है। टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना, टेक्नोलॉजी को बनाना, उसके लिए जो है R&D वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और काफ़ी टाइम, काफ़ी लोग जो है, काफ़ी कंट्रीज़ जो है, कंट्रीज़ के व्यू पॉइंट से भी अगर हम देखें, देखो कंपनीज़ काफ़ी छोटे छोटे कंपनीज होते हैं वो इतना नहीं अफोर्ड कर पाते, और जो कंट्रीज़ होते कभी कभी वो भी डेवलपिंग स्टेज में होते, तो वो लोग भी इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कॉस्ट में जो है, कॉस्ट एक हिंड्रेंस है, कॉस्ट एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर करना है तो ऑब्वियसली कॉस्ट एक प्रॉब्लम आपको आपके सामने रहेगा। देन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि जो कॉस्ट होता है फॉरेन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का, फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में तो कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, बट उसको एक्चुअल में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आउटफ्लो, बहुत ही ज़्यादा आपके कंट्री से दूसरे कंट्री में आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल का। यहाँ पे हम जो है मनी की बात कर रहे हैं, मनी बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, डिविडेंड इंटरेस्ट होता है, रॉयल्टीज़ होते हैं, टेक्निकल फीस होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस जो है आपको पे करना पड़ता है। और ये सारा बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग होता है ऐसे कंट्री के लिए जो कि ऑलरेडी अभी डेवलपिंग स्टेज में हो। देन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना भी अगेन हम हर व्यू पॉइंट से देखें मुश्किल तो है ही। फिर एमएनसीज यानी कि देखो अब कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि बहुत ही लार्ज, वेरी लार्ज होते हैं। ओके, बहुत ही ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो कि बहुत ही लाइक ग्लोबल उनका प्रेजेंस रहता है, उनके पास फंडिंग इतना अंधाधुन पैसा रहता है। तो ये लोग ही, इनके पास ही अगर आप देखोगे इन्हीं के पास रहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी हम लोग या यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन सब पे जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये आया वो आया हम देखते रहते हैं। बट ये मेनली किसके पास रहता है? मेनली जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो टॉप के कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप के कंपनीज हैं, उन्हीं के पास मेनली ये सारा चीज़ें जो है वो रहता है। तो यहाँ पे वो लोग अपना जो है एक मोनोपोली भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली वो बना सकते हैं बिकॉज दे हैव द फंडिंग फॉर इट, उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है फॉर इट। फिर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी होता ही है, और फॉरेन एंटरप्राइजेस भी जो होते हैं वो इस सुपीरियर टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं हमसे, और उनका कंट्री भी जो है बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है हमसे। तो अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री के बीच में अगर आप गैप देखो ना, वो गैप बहुत ही ज़्यादा गैप होता है, और उस गैप को फिल करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। फिर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, अगर हम कुछ बात करें तो देखो अगर जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, कभी कभी क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो अपना पुराना कबाड़ा टेक्नोलॉजी जो है डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे केस में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान ऑब्वियसली वो डेवलपिंग कंट्री का ही हो रहा है, क्योंकि उसको जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रहा। तो जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो कभी कभी जो है, या फिर जो एमएनसीज है बड़े बड़े, वो कभी कभी ऐसे डंपिंग कर देते कि अपना पुराना टेक्नोलॉजी को वो डंप कर देते कुछ पैसों के लिए। सो इन सब का जो है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने सारे, इन सबको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी सप्लाई के कंडीशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट है, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, जिस भी चीज़ में आप घुस रहे हो उसको नॉलेज होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए जो भी आप यूज़ करने वाले हो, लाइक आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए आपका। ओके, देन फेजिंग आउट की अगर हम बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा, अब आप देख रहे हो जैसे ऑटोमोबाइल में भी किस तरीके से जो है वो फेज आउट वगैरह, आप फेजिंग आउट उसमें ज़्यादा देख सकते हो। तो आपको जो है यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज रेगुलेशन की अगर कुछ चीज़ पुरानी है, कोई चीज़ अगर ज़्यादा किसी को हार्म कर रही है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म कर रही है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, उसको फेज आउट जो है वो करते रहना पड़ेगा, और फेज्ड मैनर में ही आप फेज आउट कर पाओगे।
जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के, वो इट शुड बी रीजनेबल, बहुत ही ज़्यादा अटपटे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए। रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट, इन सब के बारे में जो है क्लियर कट स्पेसिफिकली वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं होना चाहिए। यू शुड सी टू इट कि अवॉइड ही करो, अगर अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है कि किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को, क्योंकि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे कभी कभी बाधा डाल सकता है आपका। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। हाँ, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, और इस यूनिट को हमने जो है पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है। टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ा हम लोगों ने इस यूनिट में पूरा, की जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके डायनामिक्स के बारे में देखा, इम्पॉर्टेंस क्या है टेक्नोलॉजी का, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, और R&D सिनारियो इंडिया में किस प्रकार का है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थोड़ा लंबा टॉपिक खींचिएगा, क्योंकि उसमें देखो, उसमें हमने उसका मीनिंग भी देखा, उसका रैशनल देखा, मैकेनिज्म देखा, देन वाइटल कंपोनेंट्स देखे, रीसेंट ट्रेंड्स देखा, और फिर कुछ ना कुछ देखो प्रॉब्लम्स वगैरह। प्रॉब्लम तो हर चीज़ में होती ही हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, और वो प्रॉब्लम भी हमने जो है देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है होते रहते हैं। सो इसी के साथ हमने यूनिट 21 टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये यूनिट को हमने जो है कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है। और ये जो है आपका ये जो ब्लॉक था, आई थिंक दिस इज़ योर लास्ट ब्लॉक ऑफ MCO 4, जो हम इंटरनेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 का। इसमें जो है ये जो 21st यूनिट है ये, और इस यूनिट को हमने पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.